हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है आटे या डो के फूलने का कारण है। तो हमारे पास विकल्प हैं यीस्ट का गुणन, CO2 का उत्पादन, पायसीकरण या फिर गेहूं के आटे के स्टार्च का ग्लूकोज में जल अपघटन। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास बेकर्स यीस्ट। तो यहाँ हम लिखते हैं यह प्रश्न जो है बेकर्स यीस्ट से संबंधित है। बेकर्स यीस्ट जो है यह ऐसा यीस्ट है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। तो बेकर्स यीस्ट जो है इसका नाम है सैकेरोमाइसीस। तो यहाँ लिखते हैं इसका नाम यह है सैकेरोमाइसीस सेरिविसी। तो लिखेंगे सेरिविसी इसका नाम है। सैकेरोमाइसिस सेरिविसी जो है इसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं इसका उपयोग बेकरी उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग ब्रेड बनाने में या फिर बेकरी में बिस्कुट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सैकेरोमाइसिस सेरिविसी के कारण ही जो आटा है वह फूलता है, क्योंकि जब आटा लगाया जाता है तो उसके अंदर यह सैकेरोमाइसिस सेरिविसी मिला दी जाती है और यह उत्पादन करता है CO2 का। तो हम यहाँ लिखते हैं यह CO2 का उत्पादन करती है यीस्ट, और CO2 के उत्पादन के कारण ही आटा फूल जाता है। तो यहाँ लिखते हैं फूल आटा फूल जाता है, और जिससे कि ब्रेड या फिर बिस्कुट बनाए जाते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है आटे या डो के फूलने का कारण है, तो आटे के फूलने का कारण होता है मुख्यतः सैकेरोमाइसिस सेरेविसी द्वारा बनाई गई CO2। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए है यीस्ट गुणन। तो यीस्ट के गुणन के कारण आटा नहीं फूलता है, यीस्ट के CO2 के उत्पादन के कारण आटा फूलता है। तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी दिया गया है CO2 का उत्पादन। तो हमारा बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण ही आटा फूल जाता है। सी दिया गया है पायसीकरण। तो यहाँ पायसीकरण नहीं होता है, सी विकल्प गलत होगा। डी विकल्प दिया गया है गेहूं के आटे के स्टार्च का ग्लूकोज में जल अपघटन। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है, इस कारण आटा नहीं फूलता। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।